चलिए अब आगे बढ़ेंगे और एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया का पूरा मामले पर सुप्रीम कोर्ट अब 9 दिसंबर को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बीएलओ की मौत के मामले में जवाब मांगा। पश्चिम बंगाल चुनाव कार्यालय से 1 दिसंबर तक जवाब मांगा गया है। तो आपने देखा किस तरीके से एसआईआर पर लगातार पश्चिम बंगाल में भी डे 1 से ही घमासान छिड़ा हुआ है और अब इस पूरे मामले में 9 दिसंबर को सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट ने बीएलओ की मौत के मामले में जवाब फिलहाल मांगा है। पश्चिम बंगाल चुनाव कार्यालय से 1 दिसंबर तक ये जवाब मांगा गया है। इसी बीच लीगल एडिटर सुमित इस वक्त जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सुमित, मामले पर अब 9 दिसंबर को सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में। देखिए, जो 4 राज्यों में जो एसआईआर प्रक्रिया जो है वो चुनाव आयोग से जो शुरू की गई है, उस एसआईआर प्रक्रिया को चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। और आज सुप्रीम कोर्ट ने खासकर 3 राज्यों में जो एसआईआर जो प्रक्रिया है उसको लेकर जो करीब कई याचिकाएं जो दायर की गई हैं, उस पर अलग अलग सुनवाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट करेगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ कर दिया है। पश्चिम बंगाल में जो एसआईआर प्रक्रिया है उसके खिलाफ जो पश्चिम बंगाल सरकार के अलावा बाकी जो याचिका है उस पर सुप्रीम कोर्ट 9 दिसंबर को सुनवाई करेगा। आज जब सुनवाई हुई तो पश्चिम बंगाल सरकार के वकील ने कहा कि अब तक कई बीएलओ की जो मौत है वो हो चुकी है, 23 बीएलओ की मौत हो चुकी है और इस पर कम से कम चुनाव आयोग से जवाब जो है वो सुप्रीम कोर्ट मांगे। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल चुनाव कार्यालय से 1 दिसंबर तक जवाब मांगा है और कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में हम 9 दिसंबर को सुनवाई करेंगे। तो पश्चिम बंगाल में जो एसआईआर की जो प्रक्रिया है उस पर 9 दिसंबर को सुनवाई होगी। केरल में जो एसआईआर की प्रक्रिया है उस पर 2 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। केरल सरकार के अलावा जो बाकी याचिका है उसमें कहा गया है कि स्थानीय निकाय चुनाव जब तक पूरी नहीं हो जाती है तब तक एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो स्थगित कर दी जाए। तो कोर्ट ने इस पूरे मामले पर केरल राज्य चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। साथ ही चुनाव आयोग यानी कि भारतीय चुनाव आयोग से भी जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा है। इसके अलावा तमिलनाडु में जो एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो 4 दिसंबर को इस पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा और 1 दिसंबर तक चुनाव आयोग से सुप्रीम कोर्ट ने जवाबी हलफनामा मांगा है। तो बिहार एसआईआर की जहां तक मसला है उस पर आज दोपहर 2 बजे सुनवाई होगा। तो यानी कि चारों राज्यों में जो एसआईआर की प्रक्रिया के खिलाफ जो याचिका थी पलक, उसको सुप्रीम कोर्ट ने बारी बारी से कह दिया है कि उस मामले में बारी बारी से मामले की सुनवाई की जाएगी। चूंकि केरल में अलग मामला है, तमिलनाडु में अलग मामला है, चूंकि एसआईआर की प्रक्रिया को यहाँ चैलेंज किया गया है, लेकिन केरल में जो है वो स्थानीय निकाय चुनाव को जब तक पूरा नहीं हो जाता है तब तक इस एसआईआर प्रक्रिया को स्थगित करने की मांग की गई है। तो ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट 4 राज्यों में जो चुनाव एसआईआर की जो प्रक्रिया है उसमें अब बारी बारी से सुनवाई करेगा। तो निश्चित तौर पर दोपहर 2 बजे बिहार एसआईआर मामले पर वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल अपना पक्ष रखेंगे और जहां तक मैंने आपको बताया कि तमिलनाडु में 4 दिसंबर, केरल में 2 दिसंबर और 9 दिसंबर को पश्चिम बंगाल एसआईआर प्रक्रिया में मामले में दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। ठीक है सुमित, तो अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग अब तारीख तय हो गई है जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। फिलहाल बहुत आपका शुक्रिया पूरी जानकारी साझा करने के लिए।